इस किसान की पत्नी इतनी आलसी थी कि काम से बचने के लिए हर दिन नई बीमारी का बहाना बनाती थी। लेकिन एक दिन पति ने ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सारी आलस हवा हो गई। चंदनपुर गांव में एक मेहनती किसान रामू अपनी पत्नी रज्जो के साथ रहता था। रज्जो बहुत ही आलसी थी, जिसकी वजह से रामू बेचारा घर का भी और बाहर का काम भी करता था। अरे रज्जो, जरा पानी तो दे दे। अरे बाहर ही रखा है, जरा ले लो ना। रज्जो, ओ रज्जो, भाग्यवान, तुम अभी तक सो रही हो? खाना कब बनाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, मैं रसोई कैसे बनाऊंगी जी। अरे कल तुम्हारा सिर दुख रहा था, आज हाथ दुख रहे हैं। खाना कौन बनाएगा फिर रज्जो? मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम ही बना लो ना कुछ। ठीक है, मैं खाना बनाकर वापस खेत जा रहा हूं। तुम्हें जब ठीक लगे उठकर खा लेना। अरे बाप रे, फिर से दाल रोटी खानी पड़ेगी मुझे। मैं खेत जा रहा हूं रज्जो, खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। रामू तो गया, अब मैं अपने लिए मस्त खाना बनाऊंगी और अकेले अकेले खाऊंगी। और फिर आगे क्या हुआ? हाँ हाँ, बताओ बताओ, आगे क्या किया फिर तूने। आगे क्या करना था, मैंने मस्त खाना बनाकर अकेले अकेले खाया। अच्छा, अब आगे क्या करेगी रज्जो? अब मैं कल मेरा पेट दुखाऊंगी। रज्जो, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना। ठीक है, अभी तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज बीमार ही रहती हो। अरे बाप रे, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। बेचारा रामू उदास होकर काम की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे सेठ जी मिलते हैं। अरे रामू, कहाँ जा रहा है? अरे सेठ जी, आपको नमस्ते। मैं तो बाजार की तरफ जा रहा था बीज लेने के लिए। अरे रामू, इतनी तकलीफ क्यों कर रहा है? कल शाम को मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें अच्छी फसल के लिए बीज निकाल कर दे दूंगा। तुम बाजार जाकर इतनी मेहनत मत करो। अच्छा, मेरी बात सुनो। मेरे घर कथा रखी गई है, तो आज शाम को आकर भोजन भी कर लेना। और हाँ, अपनी पत्नी रज्जो को भी अपने साथ ले आना। जी सेठ जी, मैं अभी घर जाता हूं और शाम को अपनी पत्नी के साथ आपके घर भोजन पर आ जाऊंगा। चलो घर चलता हूं, आज मुझे कम मेहनत लगेगी। घर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, इतनी अच्छी खुशबू। किसी के घर दम आलू बन रहे हैं। अरे, ये खुशबू तो मेरे ही घर से आ रही है। जाकर देखता हूं। आज तो अपने लिए दम आलू बनाऊंगी। बहुत दिन से कुछ चटपटा नहीं खाया। अच्छा, तो ये बात है। मुझे बीमारी का बहाना देकर खुद अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। अब तो मजा चखाना पड़ेगा तुझे रज्जो। आज क्या बनाओगे। आज कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने सब्जी उबाल कर बना दी है। मेरे लिए? मतलब तुमने अपना खाना नहीं बनाया। हाँ, आज सेठ जी के घर कथा थी। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पत्नी के साथ शाम को भोजन पर आ जाना। पर तुम्हारा तो पेट दर्द हो रहा था ना, तो तुम खीर, पूरी, जलेबी, भजिए ये सब नहीं खा पाती। इसलिए मैं अकेले ही जाकर भोजन खाकर आ गया। क्यों अरे, पर तुमने मुझे तो बताया ही नहीं। भजिए, खीर, पूरी, जलेबी, ये सब अकेले अकेले खाकर आ गई। बाप रे बाप रे बाप। देखो, कितना अच्छा पति हूं। मेरा पेट भरा है, फिर भी तुम्हारे लिए खास उबली हुई सब्जियां बनाई हैं, ताकि तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाए। अरे सुनते हो, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो।
करेले का रस पियो रज्जो, चाय नहीं। क्या? करेले का जूस? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अरे ऐसे कैसे? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रहती है, तुम्हें पीना पड़ेगा। लो, पियो अभी मेरे सामने। हाय राम, ये कितना कड़वा था। आज से तुम रोज करेले का, लौकी का रस पियोगी और खाने में उबली हुई सब्जियां। मैं मिश्रा जी के यहां जा रहा हूं भोजन करने। तुम घर पर ही रहना। और हां, जो सब्जियां उबाली हैं उन्हें खा लेना। हम्म, खुद 56 भोग खाकर मुझे ये सादी सी सब्जियां खिलाना चाहता है। मैं अपने लिए कुछ अच्छा बनाकर खाऊंगी। अरे अरे अरे, हाय हाय हाय, यहाँ तो एक भी सब्जी नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? शाम में रामू घर आता है। इस डब्बे में क्या है जी? इसमें भोजन है। खीर, आलू बड़े, गुलाब जामुन और पूरी। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। रज्जो, दावत में तो आज मजा ही आ गया। वाह वाह, लाओ लाओ, मुझे भी दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। ये तो मैं अपने लिए लाया हूं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में तुम ये खीर, पूरी, गुलाब जामुन कैसे खाओगी? अरे, पर क्यों? रज्जो, समझा करो मेरी बात। तुम अपनी उबली सब्जियां खाओ। ठीक है। रात के अंधेरे में रज्जो बड़बड़ाने लगती है। लगता है अपने ही घर में चोरी करनी पड़ेगी। अब मैं भी पापी पेट का क्या कर सकती हूँ? रसोई में जाकर खीर, आलू बड़े, गुलाब जामुन, वाह वाह वाह, सब चट कर जाऊंगी। शोर सुनकर रामू की नींद खुल जाती है। अरे, ये आवाज कैसी है? लगता है चूहा पिंजरे में फंस गया है। चलो, चलकर देखता हूं। अरे डब्बा कहाँ है? डब्बा मिल ही नहीं रहा। क्या करूं? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो मैं सच में भूखी ही रह जाऊंगी। सुबह से कुछ ढंग का खाया भी नहीं, और ऊपर से इतनी तेज भूख लग रही है। अगर मुझे जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला ना, तो मैं सच में बीमार पड़ जाऊंगी। मेरा सिर भी घूम रहा है, चक्कर आने लगे हैं। पेट में ऐसे लग रहा है जैसे सच में चूहे दौड़ रहे हों। पता नहीं अब मैं क्या करूं। हे राम, कहीं ऐसा ना हो कि भूख के मारे मैं यही गिर जाऊं। काश अभी कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाता, नहीं तो आज तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। मुझे सब पता है रज्जो। सब मतलब? क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो। कैसे मेरे जाने के बाद तुम अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और अपने काम से भागकर मुझसे घर का भी और बाहर का भी काम करवाती थी। रज्जो, इंसान अगर हर काम से बचने के लिए झूठे बहाने बनाता है और आलस करता है, तो उसका नुकसान आखिर में उसी को उठाना पड़ता है। जीवन में घर और परिवार चलाने के लिए दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ती है। जो इंसान जिम्मेदारियों से भागता है, उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। इसलिए आलस छोड़ो, सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाओ। तभी जीवन में सुख और सम्मान मिलता है। मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे किए का बहुत पछतावा है। अब मैं ये सब नहीं करूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस और झूठे बहाने बनाकर इंसान कुछ समय तक दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन अंत में उसका नुकसान खुद को ही उठाना पड़ता है। जीवन में मेहनत और जिम्मेदारी बहुत वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम से बचने के लिए हर दिन बीमारी या किसी और बहाने का सहारा लेता है, तो वह धीरे धीरे अपनी ही आदतों का शिकार बन जाता है। घर और परिवार को अच्छे से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों का साथ, समझदारी और मेहनत जरूरी होती है। अगर एक व्यक्ति ही सारी जिम्मेदारियां उठाए और दूसरा केवल आराम करता रहे, तो इससे रिश्तों में परेशानी और असंतुलन पैदा हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए
ऊपर दी गई नीलगिरी के रहस्यमयी खजाने की वीडियो पर क्लिक करें और लकड़हारे की वीडियो देखने के लिए नीचे दी गई वीडियो पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें।